डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। एन स्टार्ट। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और प्राचीन युग आध्यात्मवादी था। स्थिति यह है कि मनुष्य न तो आध्यात्म को ही पचा पा रहा है और न पूरी तरह विज्ञान को ही अपना पा रहा है। कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक आध्यात्म का प्रश्न है उससे शांति तो मिलती है पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में सामंजस्य हो। जो हो नहीं पा रहा है यही कारण है मनुष्य और उससे निर्मित समाज उस मध्य पौराणिक चरित्र त्रिशंकु की हालत में हो गया है जो न तो स्वर्ग ही पा सका और न धरती पर ही लौट सका। व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का न तो कोई मूल्य है और न कोई अर्थ ही है। व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है जहाँ मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही स्थिति व्यक्ति की है। यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कंटक और आत्महंता बन जाता है। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना व्यर्थ निसार और अर्थहीन होकर समाजघाती व आत्महंता स्थितियों को विकसित करते हैं। पैरा स्टार्ट। मनुष्य केवल भूख और काम वासना की पूर्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है। यदि कोई उसे यह
चारा डालता है तो उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। यूं भी भूख और भोग से ही संतुष्टि होना पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। मनुष्य इन उपर्युक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है, अतः उसे भोग की उपेक्षा ज्ञान अर्जन की भी आवश्यकता होती है। करुणा अपना बीज अपने आलंबनों या पात्रों में नहीं फेंकती है, अतः जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीत करता है। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की योजनाओं में बांग्ला के सामाजिक उपन्यास लेखक करुणा और प्रीत के मेल से बड़े ही भावात्मक हास्य उपस्थित करते हैं। करुणा अपना बदला नहीं चाहती, करुणा से करुणा उत्पन्न होती नहीं है, अपितु कृतज्ञता उत्पन्न होती है। पेरास्टाट कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ हास्य वह होता है जो स्वयं पर केंद्रित हो। स्वकेंद्रित हास्य साहस, विश्वास और अपनी विशेषता कमजोरी का आधार होता है, जिसका प्रस्तुतकर्ता को मान होता है। पता नहीं हमारे राजनेताओं में ये गुण हैं या नहीं, पर हम उन्हें अक्सर यह कहते हुए देखते सुनते हैं कि हम नेता तो होते ही ऐसे हैं। राजनेताओं पर चुटकुलों, व्यंग वाणों की बरसात और बदले में उनके द्वारा उकसाने भड़काने वाले लोगों ने
स्वस्थ समाज की नींव हिला दी है। राजनेता वाचालता, मुखरता और भूहड़ता को योग्यता में डालकर प्रस्तुत होने को अपनी विशेषता बता रहे हैं। स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।